ठीक है, ओके फाइन। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट क्या था? लिमिटिंग रिएजेंट वो था रिएक्शन में जिसके वजह से कोई भी रिएक्शन जो थी वो लिमिट लग जाता था। ऐसे समझ लो कि किसी रिएक्शन का जो अमाउंट है या किसी रिएक्शन या कोई प्रोडक्ट जो है वो जिस रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग बनता था उसको अपन बोलते थे लिमिटिंग एजेंट। जैसे चाय वाला भी केस देखे थे, चश्मे वाला भी केस देखे थे, तो उसमें जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता था उसको बोलते थे लिमिटिंग एजेंट। कैसे पता चलता था? तो रिलेटिवली जिसका अमाउंट सबसे कम होता है, रिलेटिवली नॉट टोटल अमाउंट, रिलेटिवली जिसका अमाउंट कम होता है हम उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ऐसे नहीं कि भैया एक 2 मोल है एक 4 मोल है तो जो 2 मोल वाला है लिमिटिंग रिएजेंट है, नहीं ऐसा नहीं है। डिपेंड इस बात पे करता है कि उनका रेशियो कितना एक दूसरे के साथ चाहिए। तो ये था अपने पास लिमिटिंग एजेंट की कहानी। ठीक है, तो अब अपन उसके आगे आते हैं, लिमिटिंग एजेंट के आगे आते हैं। सर एक बार फिर से समझा दीजिए लिमिटिंग एजेंट। चलो भाई कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ लिमिटिंग एजेंट। ठीक है, चलो मान लो अपने पास एक कोई रिएक्शन है। ठीक है, कुछ ऐसे लिख लेते हैं, C+D गिविंग C3D2। यहाँ 2 लगा लिया, यहाँ 3 लगा लिया। ठीक है, एक रिएक्शन है अपने पास। अब बोला क्या कि मेरे पास ये भाई साहब मोल्स में ही बात करते हैं। याद रखना, मैंने जब पहले बार बोल दिया स्टोइकोमेट्री पढ़ा दिया तो मोल्स में ही बात करेंगे। कोई और दूसरा दिमाग मत लगाना कि मास वास लगा काम चला लेंगे, क्या नहीं, मोल्स में ही बात करेंगे। लगाने को तो तुम कुछ भी लगा सकते हो, बट उस लेवल से तुमको सोचना पड़ेगा कि वहां पे केस कैसे बनने वाली है। ठीक है, तो मास में ही बात कर सकते हो, लेकिन अब जाना नहीं तुम्हारे लिए, मोल्स इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, चलो तो यहाँ बात करते, मान लो मुझे दिया हुआ है कि ये भाई साहब मेरे पास हैं 9 मोल्स। ये मेरे को दिया हुआ है कि ये भाई साहब है मेरे पास 9 मोल्स। ठीक है, और ये भाई साहब में मुझे दिया हुआ है कि ये भाई साहब है मेरे पास 8 मोल्स। ठीक है, ये मेरे पास है 9 मोल, ये मेरे पास है 8 मोल। पूछा है कि बताइए ये कितना मोल बनेगा। ठीक है, अब ये तो अपने को दिखता है कि भैया ये 3 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, 3 मोल के लिए 2 मोल चाहिए, तो 9 मोल के लिए कितना मोल चाहिए? अपन सिंपल लगा सकते हैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड लगा के अगर हम बात करें तो हमको लगता है कि भाई कोई चीज 3 रुपए में 2 मिलती है, 9 रुपए में कितने मिलेगी? 6 मिलेगी, और क्या मिलेगी? ठीक है, कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर ये चीज समझ में नहीं आया कि 3 के लिए 2 तो 9 में ये कितना लगना चाहिए? 6 लगना चाहिए। है अपने पास कितना? 8 है। तो हम बात करें लिमिटिंग रिएजेंट का, तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? मुझे फटाफट बताओ कि इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? सी होगा या डी होगा? फटाफट मैसेज करके बताओ कि इस केस में लिमिटिंग एजेंट कौन होगा, सी या डी? मैं ऑप्शंस दे दे रहा हूँ यार। ठीक है, यहाँ पे मैं फटाफट दे रहा हूँ ऑप्शंस। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? सी, डी, C3D2 बोथ, मतलब सी एंड डी। ठीक है, नीचे कर दो क्या कैमरा? अच्छा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, ऑप्शन नहीं दिख रहा तो लिमिटिंग रिएजेंट आपसे पूछा, ऑप्शंस देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। A is C, B is D, option number C is C3D2 और ऑप्शन नंबर डी नहीं पता। चलो ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। ए है ऑप्शन नंबर सी, बी है ऑप्शन नंबर डी, सी है ऑप्शन नंबर C3D2 एंड ऑप्शन नंबर डी इज नहीं पता। फटाफट बताइए कि इस केस में लिमिटिंग एजेंट कौन होगा। चलो मैं एक बार पोल ही कर देता हूँ, जरा अच्छे से आइडिया लगेगा कि कितनी जनता को खोपड़े में गया है, कितने जनता को पार कर चुका है। चलो पोल कर दिया, फटाफट बताओ कि इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन होगा, करो जल्दी। अभी बस आधे लोगों का आंसर आया भाई, पूरी क्लास मतलब 53 लोग हैं और इसमें से आधे लोगों का आंसर आया। मतलब चाहते क्या हो ये बताओ मेरे को, क्या चाहते हो? हाँ बोलो, ऐसे फर्जी से क्वेश्चन के लिए अपन पूरी क्लास लगा दें, ऐसा चाहते हो? नहीं सर, हम तो बहुत स्मार्ट है, हम तो कर लेंगे। करो जल्दी फटाफट। अभी भी यार बहुत लोग का आंसर नहीं आया, क्या है मतलब? मैंने आंसर बता दिया यार, फिर भी बहुत लोग का आंसर नहीं आया। मैंने तो इसका सीधा आंसर ही बता दिया था।
अभी भी बहुत लोग बाकी हैं यार, 37 लोग का है, 39। अरे जनता, सबका आंसर चाहिए मेरे को, सबका आंसर चाहिए, ठीक है। खोपड़े में गया नहीं गया, सबका आंसर चाहिए मेरे को, ठीक है। करो जल्दी, फटाफट करो। हुआ नहीं हुआ जल्दी बोलो। पहले तो पूछा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना बनेगा, जल्दी बताओ कितना बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट। सॉरी, कौन बनेगा, कौन होगा इसमें लिमिटिंग एजेंट, कितना बनेगा नहीं, कौन होगा लिमिटिंग रिएजेंट। अरे यार, सबका आंसर अभी भी नहीं आया, अभी भी 41 लोगों ने आंसर दिया, मतलब 13 लोग सो रहे हैं क्या? ऐसा है क्या कि सर कैमरा ऑन कर, ये फोन वोन पे लगा दिया रिकॉर्डिंग और ये लगा दिया और सो रहे हैं, या फिर साइड में मूवी देख रहे हैं। बहुत ऐसे भी होंगे जो साइड में मूवी देख रहे होते हैं। घर में पिताजी तो माताजी तो ये समझते हैं कि बेटा तो मेरा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, बट पता चलता है बेटा तो मूवी देख रहा है, सुबह सुबह नेटफ्लिक्स खोले हुए है। चलो, ऐसे मुझे सुनने में आया है, ठीक है, मैं सबको नहीं बोल रहा, ये मत सोचना कि सर हम लोगों को बोले नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे किसी किसी ने बताया कि सर ऐसी भी कहानियां चल रही हैं कि एक साइड में जूम चल रहा है, दूसरे साइड में मूवी चल रहा है। तो ठीक है, हम भी क्या करते थे, हम जब छोटे थे तो कितने बुक्स खोल लेते थे, बुक्स के अंदर में कॉमिक्स रख लेते थे, थोड़ा बहुत होता था, चलता है, बट रेगुलर क्लास में नहीं है यार। कम से कम जब खुद पढ़ते हो तब उस समय थोड़ा बहुत करो तो समझ में आता है। जब ऐसे क्लास चल रही है उसमें खुराफात मत किया करो, ठीक है। चलो, एनीवे, तो बहुत जनता को कसम खा चुकी है कि हम जवाब नहीं देंगे। तो अपने पास 48% जनता बोल रही है कि सर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मैं एक बार शेयर करता हूँ, देख ही लो तुम पोल कि तुमने क्या क्या रायता फैलाया है, देख लो। तो 48% जनता, मतलब 20 लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 16 लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कुछ जनता बोल रही है सी और कुछ जनता बोल रही है डी। तो मैं इसको हटाता हूँ और फटाफट बात करते हैं इसमें क्या होगा। तो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है भैया इस केस में कि अपने पास अगर सी का 3 मोल है तो डी 2 मोल चाहिए। तो ये 9 है तो ये 8 चाहिए। कोई ऐसा है जो बोल, ये 9 है तो ये अपने को 6 चाहिए होगा। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि ये समझ में नहीं आया कि सर ये 9 तो ये 6 अपने को कैसे चाहिए। कोई ये कहना चाहता है कि सर ये 9 मोल तो ये 6 मोल आपको कैसे पता, ये परम ज्ञान कैसे आ गया। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि ये सर खोपड़े में नहीं गया। चलो ठीक है, तो किसी को इसमें समस्या नहीं है। तो ये 9 मोल है तो ये 6 मोल चाहिए, है कितना, 8 मोल। भैया जितना चाहिए उससे ज्यादा है, मतलब ये तो अपने को दिख रहा है एक्सेस है, तो ये एक्सेस है तो ऑब्वियस नहीं, ये खुद ही क्या हो गया, लिमिटिंग हो गया। उल्टा सोच के देखो कैसे पता चलेगा। कोई बोलेगा सर मैं इससे नहीं इससे कंपेरिजन करूंगा, कर लो भैया कंपेरिजन, ठीक है। 2 के लिए ये 3 चाहिए तो 8 के लिए कितना चाहिए होगा, 2 के लिए 3 चाहिए तो 8 के लिए कितना चाहिए होगा भाई, 12 चाहिए होगा, चाहिए होगा 12। नहीं, 8 के लिए 12 चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? अबे बोलो, हाँ बोलो ना बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है, ओके। तो ये 8 के लिए कितना चाहिए होगा, 12 है कितना, 9, मतलब ये भाई साहब अपने लिए क्या हो गए हैं, कम हो गए। ये समझ में आ रहा है कैसे चेक करते हैं? दोनों में से किसी एक को पकड़ लो, दूसरे को उठा के चेक कर लो कि क्या हो रहा है। अगर दूसरा वाला ज्यादा है तो पहला वाला हो गया लिमिटिंग, अगर दूसरा वाला कम है तो दूसरा हो गया लिमिटिंग। अब इस केस में एक चीज दिखती है जो ध्यान रखना, मैंने बोला था जो कम होता है वो नहीं, जो रिलेटिवली कम होता है वो। इन दोनों में कम तो दिखता है अपने को, ये 8 और ये 9। ये 9 है तो ये ज्यादा दिख रहा है, ये 8 है ये कम दिख रहा है, तो कम दिख रहा है ये, लेकिन लिमिटिंग ये नहीं है। लिमिटिंग कौन है, ये है। तो रिलेटिवली जो कम था इसके रिलेशन में ये कम है, इसके रिलेशन में ये ज्यादा है, ठीक है। तो रिलेटिवली कम कौन है, ये है। तो हम बोल सकते हैं अपने पास लिमिटिंग रीजन कौन हो गया, सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो गया सही आंसर। कोई ऐसा है जिसके खोपड़े से ये ऊपर चला गया, कोई ऐसा है जिसके खोपड़े से ये ऊपर चला गया तो फटाफट बताओ। जादू हो गया किसी को? अरे बोल लो भाई, हो गया, हाँ हुआ ना हुआ, कुछ तो हुआ। शहीना, बेटा क्या कहना चाहते हो, जादू हो गया कि नहीं हुआ? जादू का मतलब है कि नहीं समझ में आया, ठीक है। सामने से जादूगर बेवकूफ बना देता है ना यार, हमको सबको पता होता है कि वो कुछ ना कुछ खुराफात कर रहा है, बट हम मानते हैं यार कुछ तो जादू हो गया, ठीक है। चलो, सारी जनता धड़ाधड़ बोल जा रही है कि नहीं सर कोई समस्या नहीं है, ऑल क्लियर, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दे रहा हूँ, ठीक है। मैं तो सोचा था यार कुछ अपन नया पढ़ेंगे अभी, कुछ नया स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तो अभी लिमिटिंग रीजन में ही सर अपने को समस्या चल रहा है। चलो ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, पहले ऑप्शंस लिख देता हूँ मैं, फिर बात करते हैं अपन, दिखता रहना चाहिए, ए बी सी डी। बोलता क्या है कि बताइए ये जब रिएक्शन होगा तो C3D2 कितना बनेगा, C3D2 कितना बनेगा, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है कि C3D2 कितना बनेगा। मेरा फर्स्ट ऑप्शन है 9 मोल,
सेकंड ऑप्शन है 3 मोल, थर्ड ऑप्शन है 6 मोल, ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने पास नन, इनमें से कोई नहीं। मेरा फोर्थ ऑप्शन बहुत फेवरेट ऑप्शन है। हाँ जी, तो आपके पास दिया हुआ है कि अगर ये रिएक्शन हो गई, खुदा ना खास्ता काम हो गया, तो बताइए ये जो C3D2 भाई साहब हैं वो कितने बनेंगे, ठीक है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, मैं फटाफट मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ। आई गेस इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अब की बार आप लोग सही आंसर दीजिएगा, सारी जनता सही आंसर देगी, एक दो नहीं पूरी जनता सही आंसर देगी। देखो धड़धड़ा के अब आंसर आ रहा है, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। मतलब 15 लोगों ने आंसर दिया अभी तक। मतलब ऐसा है कि 15 लोग वेट कर रहे थे कि सर आप पोल लॉन्च करो हम आंसर दे देंगे, लेकिन उसके बाद वाले बैठ गए कि सर छोड़ो ना, आपको क्या मतलब है, क्या करेंगे आंसर देके, जेई नीट थोड़ी करना है अपने को। कहाँ है अमरजीत भैया, कहाँ है आप, ऑडियो ऑन करके रखे हुए हैं, ऑफ कर लीजिए या हम ही ऑफ कर दें। चलिए हम ही ऑफ कर देते हैं, आपको कष्ट क्यों दे। यार देखो अभी भी मतलब 23 लोगों का आंसर आया, मतलब लिटरली 1 मिनट होने को 23 लोगों का आंसर आया, मैंने आंसर तक बता दिया इस क्वेश्चन का, फिर भी 23 लोगों का आंसर आ रहा है, मतलब चाहते क्या हो। हाँ, क्या चाहते हो भैया। अभी तक 32 33, बोलो तो सर धीरे 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 हम आगे आते हैं, बट अभी तो हम वहीं पे हैं। हो गया। चलो ठीक है, तो 38 लोगों ने आंसर दे दिया है, और अब की बार जरा आंसर देखा जाए कैसा है, मैं शेयर कर देता हूँ, देखो तुम लोग आंसर, तुम्हारे तुम्हारे सखा सहेलियों का आंसर देख लो। तो यहाँ पे 15 लोग बोल रहे हैं सर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उसके बाद 9 लोग बोल रहे हैं ए, और 9 लोग बोल रहे हैं डी करेक्ट है, और 6 लोग बोल रहे हैं कि सर सी करेक्ट है। देखते हैं क्या समस्या है भैया। डी वाले तो बड़ा जबरदस्त है यार, मेरे को मतलब डी वालों, जिन लोगों ने डी आंसर दिया उनके साथ मेरा हमेशा से एक ऐसे बोल सकते हो एक अटैचमेंट रहेगा, ठीक है, जो जो जिन लोगों का आंसर डी है। चलो यहाँ बात करते हैं कि अपने पास ये 9 मोल था, ठीक है, ये 8 मोल था, लिमिटिंग रिएजेंट अपने को ये भाई साहब भैया आ चुके थे, ठीक है। अब अपने को पता है कि जब सी लिमिटिंग रिएजेंट आ चुका था, तो मैं 10,000 बार चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है प्रोडक्ट उसी के हिसाब से बनता है, ठीक है। तो ये 9 मोल होगा तो ये प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो भैया चेक करो, ये जब 3 होता है तो ये कितना बनता है, तो सर ये 1 बनता है, ये जब 3 होता है तो ये 1 बनता है, तो ये 9 होगा तो ये कितना बनेगा। अरे भैया 3 रुपए में 1 मिलता है, तो 9 रुपए में कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और क्या होगा, ठीक है। तो अपने को वहां से सीधे से ये दिखता है कि सर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। हाँ जी जनता, क्लियर है या पार कर गया, मैंने इसी के अकॉर्डिंग क्यों डिसाइड किया, इसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि ये लिमिटिंग रिजल्ट नहीं है, इसके अकॉर्डिंग बोलता तो ये 2 के लिए 1 था, तो 8 के लिए 4 होना चाहिए था, लेकिन गलत होगा, क्यों, क्योंकि ये लिमिटिंग नहीं है, लिमिटिंग कौन है, ये भाई साहब है, डिसीजन अपना हमेशा किसके अकॉर्डिंग जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग जाएगा। फटाफट बताओ कि किसको ये खोपड़े से ऊपर चला गया। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर ये तो खोपड़े से ऊपर चला गया, समझ में नहीं आया आपने क्या जादू बता दिया। हाँ जी, कोई ऐसा जो कहना चाहता है। चलो ठीक है, तो यहां तक तो सर समस्या नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा काम ही है सारी समस्याओं का निदान करना। तो अब आते हैं अगली समस्या पे कि सर ठीक है ये तो ठीक है, लेकिन मान लो अपने जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया, मतलब ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले तो अपने को जिंदगी तबाह करने के लिए बैठे ही होते हैं।
तो नहीं दिख रहा है क्या? चलो इसको इधर करता हूँ मैं, ताकि पूरी जनता को दिख जाए आज। गुड। चलो यहाँ 2 लगा लो, यहाँ 3 लगा लो, ठीक है। तो ये अपने पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम लोग को बैलेंस करके दे रहा हूँ इक्वेशन, ठीक है। तो तुम अगर तुम्हारे पास नहीं है तो बैलेंस कर लिया करना, ओके। तो ये अपने पास एक इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब बोला क्या है कि मुझे जो ये एक्स भाई साहब है, इसके मुझे दिए हुए हैं 10 मोल्स। देखो मैं अच्छा हूँ, तुम्हें मोल्स मैं सबके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैं बार बार मोल्स क्यों लिखूँ, इतना मेहनत। तो मैं यहाँ पे साइड में मोल्स, यहाँ सबके मोल्स लिख रहा हूँ। एन से अपने को पता है कि एन से मोल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं सबके मोल्स लिख दे रहा हूँ। हाँ चलो, तो एक्स के दिए हुए हैं 10 मोल्स, ठीक है। वाई के अपने को दिए हुए हैं 15 मोल्स, ठीक है। y है अपने पास 15 मोल्स, x है अपने पास 10 मोल, और z है अपने पास 6 मोल, ठीक है। 10, 15, 6 बोला है कि बताइए ये भाई साहब कितने बनेंगे, ठीक है। 10, 15, 6 बोला है भाई साहब बताइए ये कितने बनेंगे। ऑप्शंस मैं दे रहा हूं, ए बी सी डी। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 5, ऑप्शन नंबर बी इज 10, ऑप्शन नंबर सी इज 6, ऑप्शन नंबर डी इज नहीं पता। नहीं नहीं पता नहीं, नन। नहीं पता नहीं, अब की बार का ऑप्शन नन है। हाँ नन। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैं पोल लॉन्च करने वाला हूं, ठीक है। करो सॉल्व। क्या बात है यार, मैंने क्वेश्चन दिया फटाफट, कुछ लोगों ने तो आंसर मुझे भेज दिया कि सर क्या आप भी ऐसे फर्जी क्वेश्चन देते हो। ऐसे क्वेश्चन को तो हम ऐसे चुटकियों में उड़ा देते हैं। अरे पुराने खुराफाती कहाँ हैं सब, देखो दिख नहीं रहे हैं। सिद्धांत, शिवानी, अरे हो तो तेरा हैंड रेज करो भैया। हो भी कि गायब हो, पता नहीं चल रहा है मेरे को। अच्छा है, हाँ, अच्छा दीक्षा तो दिखी मेरे को कि दीक्षा है, ओके। और ये पुराने वाले जो हैं, जरा पुराने वाले अपना मुखड़ा दिखाइएगा। क्या बात है, चलो ठीक है, ओके। हैं, गुड। कीजिए भैया इस क्वेश्चन को, ठीक है। अपने को दिया है x 10 मोल्स, y 15 मोल्स, z 6 मोल, पूछा है x2 y3 z कितना बनेगा। तो ये रहा आपका पोल, खटाखट। क्या बात है, अटेंडेंस लगा दिया, प्रेजेंट सर। अनुष्का बेटा पोल लॉन्च कर दिया, फटाफट पोल में आंसर दे दो। अरे क्या बात है यार, ये तो मतलब गजब हो गया। मैंने पोल लॉन्च किया और यहाँ पे ऐसे लॉन्च करते ही मुझे 20-22, क्या बात है यार, गजब। विनम्र गौतम, क्या हुआ भाई, काहे हाथ खड़े किए, वो क्या समस्या हो गया? सिद्धांत प्रेजेंट सर, हाँ ठीक है, गुड। विनम्र भैया आ गया, अच्छा चलो ठीक है, ओके। हो गया। तो यहाँ पे अभी ऐसा है कहानी कि 62% जनता ने जवाब दिया है। चलो मैं शेयर करता हूँ, अभी कुछ लोग जवाब दे रहे हैं तो मैं 1 मिनट वेट कर ही लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, अभी आंसर आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है यार देख के। मतलब आंसर देते हो ना, ठीक है। गलत कभी कभी ऐसा होता है कि गलत भी आंसर देते हो ना, तो देख के अच्छा लगता है, ठीक है यार दे लो कम से कम। नहीं देते हो तो बड़ा दुख होता है कि दे का ही नहीं रहे हो। ऐसा लगता है ना जैसे कुछ ऐसा चीज पढ़ा दिया जो दूसरे प्लेनेट का था। चलो ठीक है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ, इससे ज्यादा की मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा। 80% जनता आंसर दे चुकी है। देख लो अपने आंसर्स, अपने सखा सहेलियों के आंसर्स, ठीक है। चलो, तो 61% जनता बोल रही है ऑप्शन नंबर ए, और सी बोल रही है 27% जनता। क्या बात है, मतलब सी और ए में जबरदस्त क्या कंपटीशन है। सर सी होगा, कैसे होगा सर? 10, 15, 6, तो 6 सबसे कम है, तो 6 के हिसाब से बोलो ना सर, 6 के हिसाब से ये 6 मोल हो गया। हो गया, सही है। चलो ठीक है, ओके। नहीं भैया,
जो ऐसे दिखता है कम ना, जरूरी नहीं है कि वो कम हो। मैंने बोला था रिलेटिवली जिसका अमाउंट कम हो। ठीक है, चेक करना शुरू करते हैं। तो अपने को देखो, अब जब 2 से अधिक दे देना तो सबको एक दूसरे के लिए चेक करना पड़ेगा, इसको 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 ऐसे चेक कर सकते हो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे, जरूरी नहीं है चेक करना। ठीक है, तो देखो थोड़ा मेहनत अपन कर लेते हैं। तो अपने को पता है कि 2 के लिए ये 3 चाहिए, तो मतलब 10 के लिए ये कितना चाहिए होगा? देखो 2 के लिए 3 चाहिए, तो 10 के लिए ये 15 चाहिए होगा। मतलब देखा जाए तो ये जितना जाएगा ये भी उतना ही जाएगा, दोनों का रेशियो जो है वो तो सेम है। मतलब यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर ये कम होगा, ये लिमिटिंग है, तो ये भी लिमिटिंग हो जाएगा। अगर ऐसा समस्या हुआ तो कि दोनों ही लिमिटिंग हो गया अगर होंगे तो मतलब क्या, ये एक स्टोसिमेट्रिक रिएक्शन हो जाएगी। अगर देखो स्टोसिमेट्रिक रिएक्शन क्या होती है पहले सुन लो। कभी कभी क्वेश्चन सीधे बोलता है कि बताओ स्टोसिमेट्रिक रिएक्शन क्या है। तो अगर कोई तुम्हारे पास नहीं बचा, ना ही कोई एक्सेस है ना ही कोई लिमिटिंग है, ना ही कोई एक्सेस है ना ही कोई लिमिटिंग है, तो बोल सकते हो कोई रिएक्शन जो है स्टोसिमेट्रिक रिएक्शन कहलाती है। कोई ना एक्सेस हो रहा है ना लिमिटिंग हो रहा है, मतलब ऐसा है कि 2 कप मेरे पास दूध भी है, और कितना चीनी डाला था उसमें मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक एक कप, मान लो 1 चम्मच डाला था फॉर टाइमिंग। ठीक है, तो मेरे पास 2 कप दूध भी है और 2 चम्मच चीनी भी है। मतलब जितना अपने पास चीनी है उतना ही अपने पास उसी रेशियो में दूध भी है, ना ही कोई कम हो रहा है ना ही कोई ज्यादा हो रहा है। तो वैसा वाला जो कहानी होता है उसको बोलते हैं स्टोसिमेट्रिक रिएक्शन। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए तो स्टोसिमेट्रिक रेशियो डायरेक्टली है, तो कोई समस्या ही नहीं है। इधर बात करते हैं। तो भैया ये जब 2 जाएगा तो इसको कितना जाना चाहिए? 1, आधा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 5। ये 10 के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 5 है कितना? 6। तो अपने को पता चल रहा है कि भैया ये तो अपने पास हो गया एक्सेस, मतलब ये अपने पास हो गया लिमिटिंग, या इसको भी बोल सकते हो लिमिटिंग, क्योंकि दोनों ही का अमाउंट क्या है, ये जितना जाएगा उतना ही ये भी जाएगा। ऐसे भी चेक कर सकते हो। 3 के लिए ये 1 चाहिए, 3 के लिए 1 चाहिए, तो 15 के लिए कितना चाहिए होगा? 5। तो वहां से भी इसके अकॉर्डिंग भी ये 5 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग भी ये 5 आ रहा है। मतलब ले देख अपने पास जेड का कंजम्पशन कितना होगा? तो 5 का होगा। ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, और ये 5 खत्म हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये कहानी पता चल गई कि लिमिटिंग इन दोनों में से कोई एक को ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि भैया ये जब 2 जाता है तो ये अपने को कितना बनता है सर? 1 बनता है। तो ये 10 जाएगा तो ये कितना बनेगा सर? 5 बनेगा। मतलब कुछ भी नहीं सोचना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कोई समस्या है किसी को? हाँ जी, बोलो। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर इसमें तो समस्या है? ओके, सिद्धांत बोल रहा है सर ग्रीन टी पे आइए। यार पता है मतलब कभी जाओगे ना, आई गेस आप लोग कभी गए होगे, बहुत जगह गए भी होगे आप लोग, बहुत जगह घूमे होगे, तो मतलब कभी कभी किसी रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तो वो जो चाय होता है ना उसके ऐसे लिखे रहेंगे, मतलब वो क्या वो इंग्लिश स्टाइल में लिखते हैं, वो बोलेंगे ऐसे चाय टी। ठीक है, तो मैंने जब पहली बार ये वर्ड सुना था ना चाय टी, तो मेरे को समझ में नहीं आया ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो बाद में समझ में आया कि अच्छा, जो हम जिस टी को या हम जिस चाय को जानते हैं उसको वो लोग बोलते हैं चाय टी, उसका नाम है। वाह यार क्या बात है, मतलब ब्लैक टी, चाय टी, ग्रीन टी, और पता नहीं कितने टी, लेमन टी, और पता नहीं। चलो एनीवे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। कोई ऐसा है जिसको यहाँ तक समस्या है तो मुझे फटाफट बता दो कि सर कोई जादू हो गया, कोई चीज समझ में नहीं आया, तो फिर बात करें, और या तो फिर आगे बढ़े अपन, जल्दी बोलो। कोई ऐसा है जिसको यहाँ तक में समस्या है? बोलो फटाफट। नहीं है? बढ़े आगे? चलो ठीक है। ओके सर, यहाँ तक तो कोई अपने को समस्या नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट थिंग, दैट इज प्योरिटी परसेंटेज। प्योरिटी परसेंटेज पे बात करते हैं कि भैया प्योरिटी परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना यहाँ से? हाँ दिख रहा है। प्योरिटी परसेंटेज, देखो प्योरिटी परसेंटेज क्या चीज है, बेवकूफ बनाने का तरीका और कुछ भी नहीं है। अपने को पता है यार कि दुनिया में एक चीज तो अपने को पता है कि कोई चीज 100% प्योर तो होती नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ इम्प्योरिटीज जरूर होती हैं। तो अगर अपने कोई रिएक्शन कराने जाते हैं, मान लो अपने को बोला गया कि मार्बल का रिएक्शन करा रहे हो HCl के साथ, ठीक है, तो हम मार्बल को मान के चलते हैं कि भैया मार्बल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ऐसा मान के चलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बट हमको एक चीज पता है कि वो 100% कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। तो हमें जो एक्सपेक्ट करते थे, मान लो मैं मार्बल को रिएक्ट कराता, मान लो ये CaCO3 जो था इसको रिएक्ट कराता HCl के साथ, तो अपने को पता है कि CaCl2 बनता, साथ में CO2 बन जाता, साथ में H2O बन जाता। ठीक है, तो ये तो अपने को पता है कि सर इसमें अपने को कोई समस्या नहीं है। ओके, सॉरी कुछ गड़बड़ लिखा क्या? CO2 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 CO2।
ओके, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, दिस इज H2। हाँ ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल जाता। ओके चलो अब देखो, बात ये है कि जब इस मार्बल का हम रिएक्शन कराने वाले हैं तो हमने को एक चीज पता है कि भाई साहब ये जो मार्बल है ये प्योर तो नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें तो CuSO3 अगर मान लो मैं ये 100 ग्राम ले लूंगा ये CuSO3, तो क्या मुझे 100 ग्राम के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे? तो नहीं सर, ये 100 ग्राम के अकॉर्डिंग ना ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और ना ही ये 100 ग्राम के अकॉर्डिंग HCl से रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मार्बल में पूरे तरीके से CaCO3 होता नहीं है। तो अपने को अगर इस केस में प्रोडक्ट वगैरह निकालना हो कि कितना अपने पास कैल्शियम क्लोराइड बना, कितना CO2 बना, अगर ये अपने को निकालना हो तो अपने को सबसे पहला चीज है वो ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपके पास कितना कैल्शियम कार्बोनेट था उस मार्बल में। हमें पता है कि वो 100% नहीं हो सकता, तो जो एक्चुअल में पहले मास निकालो कितना था, फिर उसको मोल्स में कन्वर्ट करो, तब जाके इस कहानी में लगाओगे। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ती है इस टर्म की, दैट इज प्योरिटी परसेंटेज। तो प्योरिटी परसेंटेज अपने को बोलता क्या है? प्योरिटी परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड अमाउंट। एक्सपेक्टेड अमाउंट इंटू 100, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अपने को जितना एक्चुअल है, मतलब मान लिया कि इस कैल्शियम का जो अपने पास मार्बल लिया, उस मार्बल में अपने को 80 ग्राम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। 20 ग्राम, जो 100 ग्राम का मान लो मार्बल लिया तो उसमें 80 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट और 20 ग्राम है कुछ और इम्प्योरिटी। तो बोलेंगे उसमें परसेंटेज प्योरिटी उसकी क्या होगी? तो सर 80/100 इंटू 20, तो यही होगी इसकी परसेंटेज प्योरिटी। तो मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है परसेंटेज प्योरिटी का कि भाई साहब जितना आप सोचते थे कि उसमें होगा, एक्चुअल में वो चीज उतनी नहीं है, उससे कुछ कम है। तो जितना एक्चुअल में है उसको ऊपर रखो, जितना आप सोचते थे उसको नीचे रखो, इनटू 100 कर दो, तो ये आपके पास क्या आ गया? परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला या परसेंटेज प्योरिटी की वैल्यू आ गई। अब यहीं से गोल्ड के लिए बात करते हैं। 22 कैरेट गोल्ड हुआ, 75% भी गोल्ड बोलते हैं, जैसे 18 कैरेट गोल्ड हुआ इसको बोल देते हैं 75%, ठीक है। तो वो भी कहानी बिल्कुल ऐसी तरीके से आती है। कोई ऐसा है जिसको ये चीज समझ में नहीं आया कि सर परसेंटेज प्योरिटी की कहानी कैसी है? चलो तो इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं फटाफट, बिल्कुल आसान सा एकदम फर्जी सा एग्जांपल करते हैं इस पे। C+O2 गिविंग CO2, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो कार्बन भाई साहब है ये कोल से आए हुए हैं, कोल से, मैंने कोल को बर्न किया है। और कोल में जो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कार्बन है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जो कार्बन है वो अपने को दिया हुआ है कि ये अपने पास है 50%। मतलब जो कोल लिया उसमें बस 50% कार्बन है, रिमेनिंग जो है कुछ और है, मुझे नहीं पता वो क्या है, ठीक है। और मुझे पता है कि ये जो कोल लिया है, ये कोल लिया गया है मेरे पास 48 ग्राम। 48 ग्राम मेरे को कोल कोल लिया था, ठीक है। और उसमें 50% कार्बन है, परसेंटेज प्योरिटी क्या है? 50%। तो बोला है कि बताइए कि अगर मैं 48 ग्राम कोल को बर्न करूंगा, 48 ग्राम कोल जब बर्न होगा तो मुझे CO2 कितना ग्राम मिलेगा, ठीक है। ये कितना ग्राम मिलेगा? फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर बताओ। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? किसको किसको बोर्ड नहीं दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है बोर्ड? किसको किसको बोर्ड नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, तो सबको दिख रहा है बोर्ड, तो अपन फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं साइड में ऑप्शंस दे दे रहा हूं। बिल्कुल आसान सा एग्जांपल है बेटा, कोई मेहनत नहीं है इसमें। कितना ग्राम अपने को डैश दे दिया, कितना ग्राम पूछा है, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ठीक है। 44, 22, 88, नन, मुझे नहीं पता कितना मिलेगा, ठीक है। चलो तो मैं इसके लिए पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ, फटाफट मुझे बताइए कितना ग्राम मिलेगा अपने को CO2, फटाफट बताओ, ठीक है। CO2 अपने को कितना ग्राम मिलने वाला है?
ऑक्सीजन मेरे पास बहुत है, ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन मेरे पास एबंडेंस में, जितना चाहिए उतना है। क्या बात है यार, 9 लोगों ने आंसर दिया एकदम। 33% बोल रहे हैं बी, 33% सी, 33% डी। गजब, मतलब 3-3-3, क्या बात है, सही है। हो गया। अरे सिद्धांत भैया, पोल में आंसर दे दो। तो हो गया सॉल्व। निधि, हाँ बेटा 48 ग्राम कोल है, कोल 48 ग्राम है। यार बहुत कम लोगों का आंसर आया यार अभी तक, ऐसे थोड़ी होता है। बी और सी में काफी टफ कंपटीशन है। बी भी है, 32% जनता बोल रही है ऑप्शन नंबर बी, एंड 32% जनता बोल रही है ऑप्शन नंबर सी। नहीं, बढ़ गया, अब कंपटीशन कम हो गया, अब एक तरफ टिल्ट हो गया है। बट स्टिल बी, सी और डी में अभी भी आस पास ही हैं। क्या यार, ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में फर्जीता क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम क्लास 9th में किया करते थे। चलो ठीक है, मैं पोल एंड कर दे रहा हूँ। देख लो अपने पोल्स, अपने सखा सहेलियों के क्या क्या रायता फैलाए हो। चलो ठीक है, एनीवे बात करते हैं यहाँ पे कि सर अपने को दिया हुआ है दैट कि कोल जो है वो 48 ग्राम है और इसकी प्योरिटी कितनी है, 50% है। तो अपने को पता है भैया कोल की प्योरिटी 50% है, तो इस फॉर्मूले में फिट करो प्योरिटी परसेंट की जगह। तो अपने को पता है कि प्योरिटी में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अपने को पहले तो चाहिए कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ कार्बन कितना है, ठीक है। तो 48 ग्राम ये कोल का एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो मैंने एक्सपेक्टेड लिख लिया। मुझे नहीं पता प्योर उसमें कार्बन कितना है, एक्स मान लिया इनटू 100, और ये कितना है 50%। कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया जो साइड में मैंने लिखा है? मैंने मान लिया कि उसमें कार्बन जो है वो एक्स है, ठीक है। तो एक्चुअल अमाउंट, कार्बन एक्चुअल अमाउंट क्या है, एक्स है, तो मैंने एक्स मान लिया। लिया कितना था कोल, कोल लिया कितना था 48 ग्राम, तो मैंने 48 लिख लिया इंटू 100 इक्वल्स टू 50। कोई ऐसा जो कहना चाहता सर ये जादू हो गया, समझ में नहीं आया? कोई ऐसा कहना है ये जादू हो गया सर, समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, ओके फाइन। तो अपने को यहां से एक चीज तो पता चल गया कि जो कार्बन का अमाउंट आ रहा है अपने पास, जो कार्बन एक्चुअल में जो कार्बन आ रहा है वो अपने पास कितना आ रहा है, तो सर ये अपने पास आ जा रहा है 24 ग्राम। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर कार्बन 24 ग्राम कैसे आया, मेरे खोपड़े में नहीं गया? कोई ऐसा है जो कहना चाहता है सर कार्बन 24 ग्राम आपने कैसे ले लिया, हमको तो जादू हो गया लगता है? नहीं। चलो ठीक है, तो सर उस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया कार्बन 24 ग्राम। चलो अमरजीत ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। 50%, देखो प्योरिटी क्या है, 50% है। मुझे नहीं पता उसमें कार्बन कितना था, मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। लेकिन टोटल मास मुझे दिया हुआ है कोल का कि 48% है, ठीक, 48 ग्राम है, ओके। तो मैंने मान लिया कि x ग्राम कार्बन था, टोटल मास कोल का है 48 ग्राम, x ग्राम मेरे पास कार्बन है, परसेंटेज प्योरिटी कितना है 50 है। तो मैंने फॉर्मूला लगा लिया परसेंटेज प्योरिटी का कि एक्चुअल अमाउंट अपॉन एक्सपेक्टेड अमाउंट इनटू 100। मैंने एक्चुअल अमाउंट वहां से कार्बन का निकाल लिया, वो जो कार्बन आया है अपने पास वो कितना आ चुका है अपने को, 24 ग्राम आ चुका है। कोई ऐसा है जिसको अभी समझ में नहीं आया है? चलो ठीक है, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, क्या समस्या हो गया भाई वीडियो को? चलो ठीक है बेटा, जिसका वीडियो छूट जाएगा परेशान नहीं होना, लिंक मिल जाएगा आपको ग्रुप में, तो आप फटाफट वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। चलो
तो अपने को यहाँ से पता चल चुका है कि कार्बन कितना है, ठीक है। अब कार्बन की कहानी पता है तो अपने तो कोई तो ये फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इस नीचे वाली चीज को मैं चलो यहीं लिख देता हूँ, हटाओ। तो कार्बन 24 ग्राम है, 24 ग्राम का कितना मोल हुआ? पहले तो ये देखो बैलेंस्ड है नहीं है सर, बैलेंस्ड है, कोई समस्या नहीं है। 24 ग्राम कार्बन है, 24 ग्राम कार्बन है, मतलब कितना मोल हो गया? तो सर 2 मोल कार्बन है। 2 मोल कार्बन जब होगा अपने को, तो भैया ये कितना मोल बनेगा? तो ये 1 मोल के लिए 1 मोल बनता है, तो 2 मोल के लिए भी कितना मोल बनेगा? तो सर ये 2 मोल बनेगा। और 2 मोल जब बनेगा तो 2 मोल का मास कितना होगा? तो सर 2 मोल का मास, क्योंकि इसका मोलर मास होता है 44, तो 44 इंटू 2, तो दैट इज 88 ग्राम। तो अपना ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट चॉइस हो जाएगा। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको ये जादू हो गया? ईमानदारी से बताना कि सर जादू हो गया। ऐसे नहीं कि सब बोल रहे हैं कि सर ठीक है, सब बोल रहे हैं कि नहीं सर कोई समस्या नहीं, तो सर हम भी मान लेते कि हमको कोई समस्या नहीं है। बेटा ऐसे मानोगे तो जीवन में हमेशा कष्ट रहेगा। ओके, अल्ताफ बोल रहा है सर फुल टॉस था। अनुष्का बोल रही है क्रिस्टल क्लियर। अभय आदित्य बोल रहा है भैया एक बार फिर से बता दो। देखो यहां तक तो कार्बन अपने को आ चुका है कितना ग्राम? 24 ग्राम। 24 ग्राम का मतलब क्या हुआ? 2 मोल, ठीक है। अब 2 मोल कार्बन, तो CO2 कितना बनेगा भैया? तो 1 मोल के लिए बनता है 1 मोल, तो 2 मोल के लिए कितना बनेगा? 2 मोल। खेल खत्म हो गया, ठीक है। तो 2 मोल के लिए 2 मोल, खेल खत्म हो गया। 2 मोल के लिए कितना ग्राम हो गया? 88 ग्राम हो गया, ठीक है। ओके, चलेगा? कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है? विनम्र अमरजीत बोल रहे हैं सर एक और क्वेश्चन करा दीजिए। ठीक है भैया, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। 1 मिनट रुक जाओ, मैं शेयर कर देता हूँ। 1 मिनट रुको, मैं एक क्वेश्चन का जुगाड़ लगा के आपको शेयर करता हूँ, फटाफट रुक जाओ। चलो तो मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये, करो आराम से, आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। करो, आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, करो आराम से, ठीक है। प्रेम से करना, कोई जल्दी नहीं, आराम से करना, ठीक है। टाइम टेकिंग हो सकता है, आराम से करो, ठीक है। टाइम बहुत है अपने पास। क्वेश्चन देखो, आराम से करो। क्वेश्चन पहले समझ लो क्या दिया। देखो क्वेश्चन बोलता क्या है, जिसको समझ में नहीं आया, कि 410 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, CaCO3 इज लाइमस्टोन, ठीक है। बोलता क्या है, इज ट्रीटेड विद ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। नीचे में जो रिएक्शन दिया उसमें ध्यान दो, H2C2O4 के साथ रिएक्ट करता है। बोलता क्या है कि 512 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है, ठीक है। तो पूछा है कि बताइए कि परसेंटेज प्योरिटी, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इन द लाइमस्टोन। या तो ये बोल ले या परसेंटेज प्योरिटी बोल ले, मतलब क्या है, सेम ही है। सॉरी। तो बोला है कि बताइए परसेंटेज प्योरिटी जो लाइमस्टोन का था वो कितना था। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं थी। तो बोला है कि बताइए परसेंटेज प्योरिटी कैल्शियम कार्बोनेट का कितना था। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं इसके लैंग्वेज में समझा देता हूँ। इसके लैंग्वेज में कुछ ऐसे दिया हुआ है, आपको दे दिया है कि ये जो मेरे पास CO2 है ये 2 मोल्स बना है, ऐसे सिंपल समझ लो, या 88 ग्राम बना है, मोल्स में नहीं 88 ग्राम। बोला है कि CO2 88 ग्राम बना है, कोल मैंने 48 ग्राम लिया था, तो बताओ कि कोल में कार्बन कितना परसेंट था। बस उसी क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्म में तोड़ दिया। अब ये जैसे तुम करोगे वैसे उसको करना है। मेरे पास CO2 अगर 88 ग्राम बनता है, कोल मैंने 48 ग्राम लिया है, CO2 मुझे 88 ग्राम मिलता है, तो बताओ उसमें कितना परसेंट कार्बन था। सेम वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, पैटर्न बस दोनों के डेटा अलग अलग है, कहानी बिल्कुल सेम है। ये 48 ग्राम लिया है, ये 88 ग्राम लिया, बताओ ये कितना परसेंट था। वही वाली कहानी, करो इसको।
कोई बात नहीं निधि, कीजिए बेटा। मैं उसको सॉल्व करके नहीं, मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर वो तुमको खुद से सॉल्व करना होगा। तो पहले ट्राई करो, नहीं हो तो फिर मैं इसको बताऊंगा, मैंने जो डेटा बोला उसी पे बताऊंगा। ये 88 ग्राम, ये 48 ग्राम ले लिया, तो बताओ ये कितना परसेंट इसमें कार्बन था। सेम क्वेश्चन वहां है। इक्वेशन आपको दे दिया है। तो कुछ लोगों का आंसर आ चुका है। दिव्यांशु, वैष्णवी, अंजन, देखे भाई। अरे कहीं से चलो। कितने लोग अभी भी सॉल्व कर रहे हैं सर? अभी भी सॉल्व कर रहे हैं अच्छा, कितने ऐसे इसको खोपड़े में नहीं गया, बाउंसर हो गया सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है? मतलब ऐसा लग रहा है कि सर जैसे एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं। कितनों को खोपड़े में ही नहीं गया कि सर समझ में नहीं आ रहा है? 4 मोल CaCO3 का आएगा। अच्छा ठीक है, देखते हैं। चलो, एक को तो खोपड़े में नहीं गया, और कितने कितने को खोपड़े में नहीं गया सर, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है? जल्दी बताओ भाई, कितनों को समझ में नहीं आया कि सर करना क्या है? अच्छा, सॉल्व कर रहे हो, करो करो करो, बहुत लोग सॉल्व कर रहे हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। हाँ, करो 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 करो, कोई बात नहीं। हाँ, लाइमस्टोन इज CaCO3 बेटा। बोला तो। लाइमस्टोन क्या होता है बेटा? बहुत लोग के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, देखा जाए भैया क्या समस्या है, क्या होता है। वैष्णवी तो बोल रही है सर ये तो 100% से ज्यादा आ गया।
अनुष्का, क्या बात है। सिद्धांत, गुड। विनम्र, बेटा फिर से चेक करो। आद्या, गुड। मैं ऑप्शंस दूं क्या, बोल कराऊं क्या? यार मैं सोच रहा हूँ कि आप आंसर बताओ मुझे। तान्या, गुड। अब आंसर आ रहे हैं। नितेश, गुड। आशुतोष, नहीं बेटा फिर से चेक करो। सब पोल कराओ। चलो ठीक है, मैं ऑप्शंस देता हूँ इसके। ओके, इसको मिटा रहा हूँ, मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ। लेकिन देखो ध्यान देना, बोर्ड पे मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ। किसी का तो ऑप्शन था ये वाला, सेकंड वाला। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है 98%, सेकंड है 102.5%, थर्ड है 97.5% एंड फोर्थ है नन। तो इसमें से हमको नहीं पता कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं शेयर कर रहा हूँ आपको फटाफट पोल। खटाखट मुझे आंसर दे दो कि सर आंसर क्या होगा, या देखा जाए कितनी जनता ने सॉल्व कर लिया। क्योंकि बहुत लोग का आंसर शायद आई गेस मिस हो गया, मैंने बोला नहीं, नाम नहीं बोला, तो दुखी हो जाओगे कि सर मेरा नाम तो आपने बोला ही नहीं। चलो मुझे मैसेज करके ये बताओ ना कि कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सॉल्व तो किया लेकिन हुआ नहीं, ट्राई किया, ईमानदारी से ट्राई किया, नहीं हुआ। कितने ऐसे जिन लोगों ने ईमानदारी से ट्राई किया, सर हमने ट्राई किया लेकिन नहीं हो रहा है? कौन कौन है भाई? मैसेज करके बताओ। पार्टी से ऐसे पता नहीं चला है, हाँ हैंड रेज कर रहे हो तो मेरे को हटाना पड़ेगा। आनंद बोल रहा है सर नहीं हुआ हमसे। अच्छा कोई बात नहीं भाई, नहीं हुआ तो। अभ्यादित्य, आयुष, प्राची, ईमानदारी से ट्राई किया, चलो ठीक है। ओके, कौन बोला ट्राई किया पर नहीं हुआ? शाहिना, एक मिनट रुको, तो किसने बोला? शाहिना, जिसने बोला कि ट्राई किया पर नहीं हुआ। साइना, चलो ठीक है, साइना को पकड़ते हैं। साइना बताएगी कि सर मैंने क्या ट्राई किया था और क्या नहीं हुआ। और कौन बोल रहा है? फिर उसके बाद ऋषभ को पकड़ेंगे। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। तो मैं पोल हटा रहा हूँ और यहाँ पे बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है। आधी मतलब 50% से भी कम जनता ने आंसर दिया है, और उसमें भी 58% जनता जो बोल रही है ऑप्शन नंबर सी बोल रही है। ठीक है, और डी बोल रही है 20%, रिमेनिंग बोल रहे हैं ए और बी। चलो ठीक है, तो शाहिना बेटा आप अपना ऑडियो ऑन करो और मुझे बताओ कि आपने क्या किया। चलो मैं अलाउ करता हूँ आपको ऑडियो ऑन करने के लिए। करो ऑडियो ऑन और मुझे समझाओ कि आपने क्या किया और क्या नहीं हुआ। बोलो बेटा। मैं इसको हटा रहा हूँ। शाहिना, यस सर। हाँ बेटा बताइए आपने कैसे किया और कैसे, मतलब क्या गड़बड़ी की, कैसे नहीं हुआ, कहाँ तक पहुंचे आप ये बताओ मेरे को। सर स्टार्टिंग में ही गड़बड़ी हो गई, नहीं समझ में आया कि कैसे होगा। अच्छा करना क्या, यही समझ में नहीं आया? क्या बात है, ओके। ओ बेटा, ओ बहुत लोगों का ऑडियो ऑन है भाई, ऑफ कर लो यार। सेकंड रुक जाओ, चलो छोड़ो, ऐसे पूछना ही बेकार है। ओके, तो कोई और है? दिव्यांशु बेटा ऑडियो ऑन करो। चलो दिव्यांशु मैं तुमको बोल रहा हूँ बेटा, ऑडियो ऑन करो, मुझे समझाओ कि सर क्या किया क्या नहीं हुआ। हेलो हाँ बोलो। सर, जैसे मैंने ट्राई किया तो जैसे प्योरिटी परसेंटेज जो था ना, हाँ तो एक्चुअल अमाउंट की जगह पे 410 पुट किया और एक्सपेक्टेड की जगह पे 512 इंटू 100 वैसे किया। मतलब आंसर आया गलत है, है, पर अब गलत है, सही है या गलत क्या पता। गलत है। मतलब कुछ भी कर दिया, जो सर समझ में आया सो डाल दिया, क्या ही है, दो डेटा दिया हुआ, दोनों का डिवाइड मार दिया। और कोई? चलो ठीक है, मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करता हूँ। मैंने बोला था कि इस वाले क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा, तो इस वाले क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ। ठीक है, मुझसे इसी क्वेश्चन में पूछा है, बताइए कि कोल की परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी अगर मेरे पास CO2 जो बना है वो 88 ग्राम बना है। ठीक है, ये 88 ग्राम बना है बोला है, और ये मैंने लिया कितना था? तो मैंने लिया था इसका 48 ग्राम, लिया था इसका 48 ग्राम कोल को। CO2 बना है 88 ग्राम, तो बताइए इस कोल की परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी? यही क्वेश्चन अपने पास है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे पास ये 88 ग्राम बना है तो मैं ये बता सकता हूं कि मैंने कार्बन कितना लिया था। कैसे?
मास दिया है, मोल्स निकालो, मोल्स कितने आ गए 2 मोल। ये 2 मोल मतलब ये 1 मोल के लिए ये 1 मोल चाहिए, तो ये 2 मोल के लिए ये कितने मोल चाहिए, तो सर ये 2 मोल चाहिए। ये 2 मोल चाहिए मतलब अपने को इसका एक्चुअल मास कितना चाहिए होगा, तो सर ये अपने को चाहिए होगा 24 ग्राम। मतलब मुझे एक बात समझ में आ गया कि जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ कार्बन रिएक्ट किया था वो रिएक्ट किया था 24 ग्राम। कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर ये जादू हो गया, समझ में नहीं आया कि एक्चुअल आपने कैसे निकाल लिया 24 ग्राम कार्बन रिएक्ट किया है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना, मैंने क्या बोला है। 88 ग्राम CO2 मेरे पास बना है 48 ग्राम कोल को जलाने से, तो बताओ उसमें कितना परसेंट कार्बन था, या ऐसे बोलो परसेंटेज प्योरिटी कितनी थी, बात सेम ही है दोनों की, ठीक है। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है कि सर ये 88 ग्राम लिया तो ये 24 ग्राम कैसे बना, मेरे को खोपड़े में नहीं गया। कोई ऐसा कहना चाहता है भाई? नहीं कहना चाहता, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुमने कोल लिया कितना था 48 ग्राम, मतलब अपने पास एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी थी 48 ग्राम। मैं एक्सपेक्ट तो यही करूंगा ना 48 ग्राम 48 ग्राम कार्बन में, 48 ग्राम कोल में 48 ग्राम कोल कार्बन ही हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना था 48 ग्राम, एक्चुअल में उसमें कार्बन कितना है 24 ग्राम, क्योंकि प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग ही मिल रहा है अपने को। तो एक्चुअल में है 24 ग्राम, एक्सपेक्टेड है मेरे पास 48 ग्राम, इनटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट आ गया 50% आ गया। मतलब अपने पास इसमें परसेंटेज प्योरिटी जो होगी वो कितनी आ गई अपने को 50% आ गई। अब समझ में आया कुछ क्या करना है। मैंने पहले परसेंटेज प्योरिटी देके पूछा था कि CO2 कितना बनेगा, अब की बार CO2 देके पूछ लिया परसेंटेज प्योरिटी कितनी होगी। खोपड़े में गया कि पार कर गया, ये बताओ मेरे को। खोपड़े में गया कि पार कर गया, बोलो। गया खोपड़े में। यस सर। चलो तो अब सॉल्व करोगे इसको। चलो अभी बहुत लोग जिसके खोपड़े में चला गया, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट सॉल्व करने की ट्राई करो, फिर मैं उसको बता दूंगा उस क्वेश्चन को। करो फटाफट। अल्ताफ बोला हाँ सर अब तो आ गया, देखते हैं। चलो ठीक है। ओके, तो अपन आते हैं उस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन मैंने दिया था उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो अपने को दिया है कि 410 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है भैया। चलो इसको हटा दे रहा हूं मैं। अपने को दिया है कि भैया 410 ग्राम आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, चलो CaCO3 है। रिएक्शन अपने को दिया है CaCO3 प्लस H2C2O4, ये हो गया ऑक्जेलिक एसिड, रिएक्ट करके देता है CaC2O4 और साथ में देता है क्या क्या दे रहा है H2O और साथ में देता है CO2। चलो तो ये अपने को रिएक्शन दे चुका है, ओके। अब अपने से बोला क्या है कि भाई साहब बताइए एक बात आप मुझे, कि जब ये रिएक्शन होगी तो इस रिएक्शन में मुझे गिवन डेटा है कि ये मेरे पास है 410 ग्राम, ये मेरे पास है 410 ग्राम। तो अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट 410 ग्राम लिया है तो मेरे पास ये बन रहा है 512 ग्राम, ठीक है। तो बोला क्या है कि जो लाइमस्टोन जो लिया है वो मैंने 410 ग्राम लिया, मतलब मुझे प्योर कैल्शियम कार्बोनेट 410 ग्राम नहीं लिया है, मैंने लाइमस्टोन 410 ग्राम लिया है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें एक्चुअल कितना है कैल्शियम कार्बोनेट इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये बिल्कुल कोल वाली कहानी है, कोल मैंने ले लिया है 410 ग्राम, मुझे उसमें कार्बन कितना है पता नहीं है, लेकिन मुझे CO2 कितना बना वो पता है, मतलब कैल्शियम ऑक्सलेट कितना बना ये मेरे को पता है। चलो बात करते हैं। ये मेरे पास बना है 512 ग्राम, ठीक है। इसका मोलर मास निकालो कितना आएगा, इसका मोलर मास आ जाएगा 128, ठीक है। तो जैसे अगर मोल्स की बात करें तो मैं इसके मोल्स लिख रहा हूं, तो 512 बटा 128 मतलब कितने मोल हो गए 4 मोल हो गए। कोई ऐसा है जो कहना चाहता है कि सर ये चीज जादू हो गया, समझ में नहीं आया मोल्स वाली चीज?
कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर ये 4 मोल कैसा है, हमारे खोपड़े में नहीं गया? चलेगा? चलो ठीक है। तो अपने को यहां से पता है कि भैया कैल्शियम कार्बोनेट जो है, सॉरी कैल्शियम ऑक्सलेट जो है, ये अपने पास बना है 4 मोल। 512 ग्राम के अकॉर्डिंग कितना बना? 4 मोल बना। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है तो कोई समस्या नहीं है। ये 1 मोल के लिए ये 1 मोल बन चाहिए होगा, तो ये 4 मोल के लिए ये भी 4 मोल चाहिए होगा, मतलब ये प्योरली 4 मोल चाहिए होगा, तो ये 4 मोल अपने को रिक्वायर्ड है। 4 मोल रिक्वायर्ड है। 4 मोल का मतलब कितना मास रिक्वायर्ड है? तो इसका मोलर मास होता है 100, तो अपने को पता चलेगा कि भैया ये 400 ग्राम चाहिए। मतलब एक्चुअल में हमने लिया जो था लाइमस्टोन जो 410 ग्राम था, उसमें एक्चुअल में मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? तो सर 400 ग्राम है। उसमें एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट 400 ग्राम है, लिया कितना था? तो 410 ग्राम लिया था। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी? तो भाई साहब जो एक्चुअल में है और जो एक्सपेक्टेड है उन दोनों को डिवाइड मारो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास परसेंटेज प्योरिटी की बात करें तो ये अपने पास कितना हो गया सर? 400 डिवाइड बाई 410, 400 डिवाइड बाई 410 इंटू 100, और जैसे इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 97.5। तो अपना ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट चॉइस। चलेगा जनता या पार कर गया? फटाफट बताओ, चलेगा या पार कर गया? जिसको इसको पार कर गया फटाफट अपना हैंड रेज कर दो कि सर पार कर गया। वैष्णवी बोली सर दौड़ेगा। अच्छा दीक्षा बोली सर हम भी सेम सेम बनाए थे। उल्टा टिक करते हैं आप। अरे तो क्या हो गया, उल्टा टिक से क्या दिक्कत है भाई? क्या समस्या है उल्टा टिक से? उल्टा टिक करो सीधा टिक करो से क्या फर्क पड़ना है? ठीक है, शाइना बोल रही अब समझ में आ गया सर। ठीक है चलो ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है? तो यहां तक अपने पास बात हो चुकी है परसेंटेज प्योरिटी के रिगार्डिंग। ठीक है ओके। और अब नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे, आज ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है, मैं सोचा था एक और भी चीज पढ़ाने के लिए, दैट इज परसेंटेज यील्ड। बिल्कुल इसी टाइप की चीज है, कुछ नहीं है। जो यहाँ परसेंटेज प्योरिटी था इसको इस साइड लगा लोगे तो परसेंटेज यील्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, बट ठीक है अब आज अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं इसको स्टार्ट नहीं कर रहा। आनंद बेटा हो गया? अच्छा और चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे। ओके चलो एक एग्जाम्पल चाहिए तो मैं फटाफट एक एग्जाम्पल देता हूँ, रुको एक सेकंड रुक गया, मैं फटाफट एग्जांपल देता हूँ। ओके मैं शेयर कर रहा हूँ। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं सोचा था कि इस क्वेश्चन को आपसे कराऊंगा लेकिन आज टाइम बचा नहीं है ज्यादा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगली क्लास में करके आना इसको, अगली क्लास में जिसका हो जाएगा उसका ठीक है, जिसका नहीं होगा तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है खुल जा भाई, इतना टाइम कहाँ लगा रहा है? हाँ खुल गया। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है और नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना लिमिटिंग रीजेंट का शॉर्ट ट्रिक बताने को, कि लिमिटिंग रीजन का शॉर्ट ट्रिक कैसे पता करते हैं, कि कोई भी लिमिटिंग रीजन कैसे है, ये कोई शॉर्ट ट्रिक है? बार बार वो चेक करना पड़ेगा, 3 के लिए 2, 2 के लिए 1, वो चेक करना पड़ेगा या कोई शॉर्ट ट्रिक है? क्या समस्या है भाई चैट में? सर अल्ताफ राजा सर मेरे क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। अच्छा हाँ दीक्षा ठीक है बेटा खत्म हो जाए तो सेशन में बता दूंगा। चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से घर पे कीजिएगा। और इसी के साथ आज की सभा समाप्त करेंगे। चलो ये बताओ बस लास्टली मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन सारे क्लियर हैं, मजा आया? कितने ऐसे हो जो बोर हो गए? ईमानदारी से बताओ कि कोई ऐसा था जो बोर हो गया, सर लगा सर पता नहीं सर क्या ही पढ़ा रहे हो, हम तो बोर हो गए। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके मुझे बताओ कि मजा आया या बोर हो गए। मतलब 40 लोग हो, अभी तक मुझे 10 मैसेज मिले हैं। चलो अभी तक तो किसी ने नहीं कहा कि सर बोर हो गए। कौन बोला बोर हो गए? अच्छा नहीं कोई नहीं बोला मेरे को लगा बोला सर बोर नहीं हुए। चलो ठीक है एनीवे ओके ठीक है सर, फिर से स्क्रीन शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नहीं लिखेगा? अच्छा ठीक है 1 मिनट बेटा मैं कर दे रहा हूँ, जस्ट मिनट रुक जाओ।
चलो कर दिया स्क्रीन शेयर, फटाफट देखो लिखो। चलो ठीक है, ओके। ओहो, देखो मौका मिला नहीं ना कि हम अपना करामात दिखाना शुरू कर देते हैं। चलो ठीक है बेटा, हो गया सबका। अरे भाई मौका मिला नहीं सर, रुको। चलो ठीक है, ओके सर। सर हाँ बेटा बोलिए। सर क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा ना मॉड्यूल्स के अलावा। कौन बोल रहा है? वैष्णवी। अच्छा, मॉड्यूल्स के अलावा क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, ओके ठीक है, हो गया। चलो ठीक है, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं अपन, अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नई चर्चाओं के साथ, ठीक है। चलो तो आज की सभा समाप्त करते हैं, आप लोग जा सकते हैं, जिसके डाउट्स हैं वो रुक सकते हो, अदरवाइज जा सकते हो, ठीक है। चलो हाँ जी, अब जिसके जिसके कष्ट है वो अपने अपने कष्ट बताइए, आपके कष्ट का निवारण किया जाए। एक मिनट रुक जाओ, मैं आ गया। चलो ठीक है, बताइए क्या क्या समस्याएं हैं, एक एक करके बोलो। चलो सब कब से बोलो, पहले तो वो लोग बोलो जिसको मोल कॉन्सेप्ट में समस्या है, जिसको अभी करेंट टॉपिक में समस्या है, बोलो। ऑडियो ऑन करके बोल सकते हो।
बोलो भाई फटाफट। सर लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। बेटा ग्रुप में डाला है वैसे मॉड्यूल, ठीक है, ऐसे भी मैं डाल दूंगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। बोलो विनय क्या क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मोल कॉन्सेप्ट से किसी क्वेश्चन है? क्या है मीनू? बेटा ऑडियो ऑन करके बोलिए आप। क्या डिस्कस करना है? बोलो बोलो, ऑडियो ऑन करो, बोलो क्या डिस्कस करना है? सर लिमिटिंग रिएजेंट एक और बार डिस्कस कर दीजिए। लिमिटिंग रीजन समझ में नहीं आया? सर अच्छे से नहीं। अच्छा, अच्छे से समझ में नहीं आया, चलो ठीक है, ओके। देखो मैंने फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ध्यान दो इस चीज को। कुछ मेरे को अगल बगल दिख नहीं रहा है ऐसा। कहाँ गया मेरा चश्मा? रुको मैं अपना चश्मा लेगा। देखो बेटा, बिल्कुल फर्जी सा ये कॉन्सेप्ट है। अब इस चश्मे को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो देखो, दो ईयर स्टैंड चाहिए, ठीक है, दो अपने को लेंस चाहिए और एक आगे का फ्रंट फ्रेम चाहिए, ठीक है। अब बोला किसी ने कि भाई साहब अगर आपके पास ऐसा हो कि आपके पास जो ये ईयर स्टैंड है, ठीक है, ये जो ईयर स्टैंड है, ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये मेरे पास ईयर स्टैंड जो है ये मेरे पास 20 है, लेंस जो है ये भी मेरे पास 20 है, और जो मेरे पास फ्रंट फ्रेम है ये भी 20 है। तो बताइए चश्मा कितना बनेगा? ठीक है, तो एक बात हाँ बेटा किसका क्वेश्चन था ये? लिमिटिंग वाला शान्या? नहीं, किसी और का था। बेटा किसका क्वेश्चन था लिमिटिंग वाला? बोलते नहीं हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ ये तीन कहानी है। पूछा भैया इसमें बताइए आपके पास कि चश्मा कितना बनेगा? तो सर अपने को पता है कि दो लेंस के लिए अपने को कितना चश्मा बनता है? एक बनता है। दो साइड फ्रेम के लिए एक बनता है और एक फ्रंट फ्रेम के लिए एक बनता है। तो अपने को पता है कि इसके हिसाब से 20 के हिसाब से ये अपने पास कितना बनना चाहिए? तो 20 के हिसाब से अपने पास बनना चाहिए ऐसे। देखो अब थोड़ा अलग तरीका बताता हूँ। 20 के हिसाब से चश्मा बनना चाहिए अपने पास 10, ले सॉरी 20 के हिसाब से ईयर फ्रेम, हाँ तो 10 बनना चाहिए। इसके हिसाब से भी अपने को बनना चाहिए 10 एस्पेक्ट, और इसके हिसाब से कितना बनना चाहिए? तो 20 बनना चाहिए। तो जिसके हिसाब से कम बन रहा है वही अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। डायरेक्टली ऐसे ध्यान रख सकते हो। तो इन दोनों के हिसाब से कम बन रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों ही अपने पास क्या हो गए? लिमिटिंग रिएजेंट हो गए। चलेगा? और ये बस कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको ये करना है कि उसको मोल्स के टर्म में लगा लेना है। ठीक है, चलो ओके। और सर मैंने अभी ज्वाइन किया है तो इसलिए मुझे नहीं मिला है, तो सर क्या आप फिर से? हाँ बिल्कुल बेटा, मैं फिर से सेंड कर दूंगा। ठीक है, जिनको जिनको मॉड्यूल से रिलेटेड समस्या हो ना, वो एक बार सर लास्ट, ठीक है, बेटा जिसको मॉड्यूल या कोई चीज चाहिए हो, ऐसा कुछ हो, तो अपने कोऑर्डिनेटर को फोन कर लिया करो, उनको परेशान करो यार। ठीक है, उनको परेशान करो, सर मेरे को ये चीज चाहिए, सर मेरे को ये समस्या हो रही है, फटाफट उनको फोन करो। ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो मैं बोलो बोलो विनम्र, जल्दी बोलो। In an experiment, it is found that भाई लिख के मुझे मैसेज करो, ऐसे नहीं, लिख के मैसेज करो। ठीक है, चलो ओके। तो अब आते हैं नेक्स्ट पे। लंबा क्वेश्चन है सर। तो लंबा क्वेश्चन इसीलिए बोल रहा हूँ लिख के मैसेज करो, वरना हम कैसे करेंगे? लंबा क्वेश्चन है, हम नहीं लिखेंगे सर, लेकिन आप लिखो। वाह बेटा गजब। सर चैट में लिखने में टाइम लगता है। कोई बात नहीं, फोटो खींच के भेजो। चैट में लिखने में टाइम लगता है मतलब मैं तो यहाँ लिखूंगा ही, मैं तो लिखू नहीं। ओके निधि, बेटा एवरेज मार्क्स अभी बताया नहीं, एवरेज मार्क्स पे अभी आएंगे, अभी बताया नहीं है मैंने, अभी एएमयू के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, चलो तो ठीक है। हाँ दीक्षा बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन था आपका? फटाफट बोलो। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसे निकालते वो बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? बेटा फॉर्मूला बताया था, याद है फॉर्मूला?
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था बेटा बोर्स ऑर्बिट में? तो अपने पास होता था 2.16 इंटू 10⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकंड। हो गया। अब लगा लो फॉर्मूला, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। ये फॉर्मूला बताया था ना बेटा क्लास में, डिराइव करके भी बताया था। डेरिवेशन बताओ। नहीं। अब क्लियर है? हाँ हो जाएगा। एक और पक्का? क्वेश्चन था। हाँ मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो डर के बोलिए नहीं, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब तुम नहीं हो जाएगा। ठीक है, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। On the basis of Heisenberg uncertainty principle, so that the electron cannot exist within the nucleus. चलो ठीक है, ओके। अच्छा बताओ, पहले तो ये बताओ कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता क्या है? पहले तो ये मेरे को समझाओ। सर वो बोलता है ना कि अगर आप वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ मेजर कर रहे हो तो आप कभी भी एक्यूरेटली इसको मेजर नहीं कर सकते। अच्छा, वेलोसिटी और पोजीशन या मोमेंटम और पोजीशन को? वेलोसिटी और पोजीशन, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा ही, एक्यूरेटली कभी नहीं हो सकता। मोमेंटम और पोजीशन, ठीक है। वेलोसिटी और पोजीशन नहीं यूज किया करो, मोमेंटम पोजीशन यूज किया करो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के लिए तो सही है बेटा, लेकिन कभी कभी चीज बदल भी सकती है। ओके चलो, एनीवेज पे बात नहीं करते। देखो होता क्या है, न्यूक्लियस में क्यों नहीं मिल सकता भैया इलेक्ट्रॉन? देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता क्या है कि जब आप उसका एग्जैक्ट पोजीशन बता ही नहीं सकते तो आप ये कैसे बोलिए कि वो चीज न्यूक्लियस में कभी मिल सकती है? ठीक है, एक बात बताओ आप मेरे को, जैसे उसके पास मोमेंटम है, अगर मोमेंटम है उसके पास तो न्यूक्लियस में रहेगा, तो न्यूक्लियस में उसके पास मोमेंटम कैसे आएगा? वो न्यूक्लियस में कहाँ घूमेगा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसके पास मोमेंटम भी होना चाहिए, उसके पास अब मोमेंटम है, पोजीशन है, दोनों है, तो अब उन दोनों में एरर भी आ रहा है। आप न्यूक्लियस में कैसे बताओगे बेटा कि न्यूक्लियस में कहाँ मोमेंटम है, कहाँ पोजीशन है? तो कैसे बताओगे? ठीक है, इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन आप ऐसे बोल सकते हो कि चूंकि न्यूक्लियस एक, मतलब न्यूक्लियस में ऐसी कहानी है कि हम वहां पे एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि उसका पोजीशन क्या होगा, इस वजह से हम नहीं बोल सकते कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए आइडियली, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। चलेगा? बट सर इसको सॉल्व करके दिखाना है ना, क्वेश्चन है। इसको क्या सॉल्व करके दिखाना है? इसमें क्या दिया एग्जैक्टली मुझे समझाओ कि क्वेश्चन क्या दिया है, मतलब क्या चाहता, क्या उसमें ऑप्शंस दिया है कुछ? नहीं ऑप्शन नहीं दिया है, बस बोला है कि इसको सॉल्व करके दिखाने के लिए, जैसे कि इसका सॉल्यूशन भी दिया है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा यू। सर एक मिनट भेजो, मुझे सॉल्यूशन भेजो, मैं देखता हूँ क्या बोलना चाहता है ये। पता नहीं, मतलब मेरे को एग्जैक्टली क्लियर नहीं आ रहा है ये क्या कहना क्या चाहता है, बस वो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, देखो लॉजिक ये है। सर सॉल्यूशन भेजे क्या? भेजो एक बार देखता हूँ मैं क्या सीन है इसका। हाँ जी, और कोई? चलो ठीक है, ओके। तो आज की सभा अपन समाप्त करते हैं यहीं पे, ठीक है। मैं देख लेता हूँ क्या है, ठीक है, आज की सभा समाप्त करते हैं। अभी आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं देख लेता हूँ एक बार कि ये क्या समस्या है। अच्छा कौन सा टॉपिक? एटॉमिक स्ट्रक्चर है बेटा। आया? देखो क्वेश्चन, देखो सॉल्यूशन को देखो, देखो सॉल्यूशन क्या बोलना चाहता है। देखो सॉल्यूशन में बोलना चाहता है, आपको क्या दिया है, डेल्टा एक्स और डेल्टा यू का। अच्छा देखो क्या बोलता था अपने पास, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपने को क्या बोलता है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमको सिंपली बोलता है कि भाई साहब कभी भी एरर जो होगा वो एरर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन h/4 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन में इसने क्या किया, इसने सॉल्यूशन में कुछ बस एक फर्जी सा कॉन्सेप्ट लगाया, फर्जी सा कॉन्सेप्ट ये लगाया कि जो डेल्टा यू की जो वैल्यू आ रही है, जो एरर इन द स्पीड आ रहा है, वो मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट है, और मोर देन स्पीड ऑफ लाइट तो पॉसिबल होता ही नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट इसने लगा दिया बेटा। समझ में आया क्या क्या इसने? देखो दीक्षा नहीं आया। पार कर गया। देखो क्वेश्चन देखो क्या दिया, देखो उसने क्या यूज किया।
देखो अपने को पता है कि सर डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स जो है ये ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई होना चाहिए। क्लियर है ये? ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है कि भाई साहब ये तो चलो ठीक है, अब मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ। मैं इस डेल्टा पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, ये ग्रेटर देन कितना होगा, एच बाई 4 पाई होगा। चलेगा? ठीक है। अब देखो मैं इस डेल्टा वी की जगह लिख सकता हूँ h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम। ठीक है। अब देखो एक चीज कहानी क्या है, ये डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स क्या होता है, कितना एरर हो सकता है। एक बात बताओ, आपको मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है या जो डायमीटर होता है, उसको अगर मैं बात करें, उसको हम बात करें तो उसका जो रेंज होता है वो 10⁻⁻15 -14 इसके रेंज में लगभग लगभग आता है। ठीक है, -15 -14 मीटर्स के रेंज में उसका डायमीटर आता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मैं कितनी रख सकता हूँ, कितना एरर होगा, अगर वो न्यूक्लियस में होगा तो उतना ही एरर होगा। मान लिया मैंने कि मैं पूरे न्यूक्लियस में मैं स्टार्ट से, देखो ये मान लो मेरे पास एटम है, तो मैं इसमें एरर क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में मैं क्या एरर कर सकता हूँ। मैं हो सकता है कि मैं ये पूरा ही एरर कर लूँ कि भाई मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एरर हो गया, मैंने मेजर कर लिया था यहाँ पे, बट एक्चुअल में है यहाँ पे, तो इससे बड़ा तो एरर नहीं कर सकता मैं। ये समझ में आ रहा है दीक्षा? हाँ समझ में आ रहा है। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, इसमें एरर, मैं एरर कितना कर सकता हूँ, जितना अगर न्यूक्लियस में है वो, तो ज्यादा से ज्यादा एरर क्या कर सकता हूँ। मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता और मैं गलती से बोलता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है, या तो मैं बोलता कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या तो कोई दूसरे पोजीशन पे बोलता। तो बेटा किसी भी दूसरे पोजीशन के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं तो एक एंड पे अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है तो मैक्सिमम एरर मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो न्यूक्लियस के अंदर ही अगर है तो वो उसके जस्ट अपोजिट वाले एंड पे होगा। इससे ज्यादा तो एरर नहीं कर हाँ सकता हाँ ये मैं। बताए थे। हाँ चलेगा? चलो, तो अब इस केस में अपने को दिख रहा है कि भाई साहब इसमें मैक्सिमम एरर जो होगा वो किस रेंज में आएगा, तो उस रेंज में आएगा जिस रेंज में इस न्यूक्लियस का डायमीटर आएगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस का डायमीटर देखो बात करते हैं अपन ये एरर जो है इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 10⁻⁻13 -14 -15 कुछ इसी रेंज में आएगा जितना न्यूक्लियस का डायमीटर होगा। मैंने मान लिया -14 मान लो, फॉर टाइमिंग एजम्पशन मान लिया कि ये 10⁻⁻14 के रेंज में आता है। ठीक है, 4 पाई की वैल्यू 4 पाई रहने दो, और इस मास की वैल्यू जो आप है वो आप रख लो, मास की वैल्यू कितना होता है, तो सर ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये अपने को पता है बेटा? चलेगा? चलेगा हाँ दीक्षा? चलेगा। ठीक है। हाँ हाँ अब चलेगा। अब इन देखो इसको क्या करो, इन जो दोनों वैल्यूज है इसको लेकर आप ऊपर में मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही बेटा ऊपर में लेकर आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 14 और ये 31, तो ये आपके पास कितना हो चुका है, 45, सॉरी कितना हो गया, 45 हो गया, हाँ 45 हो गया। अब ये 45 के रेंज में आ रहा है, और एच की वैल्यू कितनी होती है, एच का जब लिखोगे तो 6.6 इंटू 10⁻⁻36। क्लियर है? हाँ क्लियर तो देखो है। एच की वैल्यू के साथ जैसे आप इसको लेकर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो रेंज आएगा बेटा, देखो कुछ ऐसा आने वाला है। मान लो इसकी वैल्यू मैं रख लेता हूँ, तो 6.6 इंटू जो भी आने वाला है, इसका जो भी आएगा, इस मतलब इसकी वैल्यू जो अपन रख लिए हैं, इसको लेकर अपन ऊपर में मल्टीप्लाई किए, तो जो यहाँ पे पूरी जो वैल्यू आएगी, जब इन सभी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो पूरी वैल्यू आएगी वो आपके पास ग्रेटर देन आ रही है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या सेंटीमीटर में करो तो कोई दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर में बस इसको क्या कर लेना है आपको, 2 से और मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इतना है कि एरर इन द स्पीड जो आ रहा है वो अपने पास आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा, और स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा दुनिया में कोई चीज पॉसिबल नहीं है, किसी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसकी स्पीड जो है वो लाइट से ज्यादा हो। तो लाइट से ज्यादा अगर पॉसिबल नहीं है स्पीड, इसका मतलब यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि भाई साहब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में नहीं रह सकता। ठीक है, हाँ आ गया। अब समझ में आया क्या कहानी है? हाँ हाँ, तो और मैथमेटिकली सर वो कॉपर और क्रोमियम का वो कैसे होता है कॉपर, इलेक्ट्रॉन? देखो कॉपर और क्रोमियम बेटा इतना सा है कि वो D4 से बन जाता है D5, और ये भाई साहब बन जाते हैं D9 से बन जाते हैं D10। रीजन क्या है बेटा कि ये हाफ फील्ड बन जाता है, मतलब 4 से 5 जो होता है, D5 क्या होगा, हाफ फील्ड होगा। पूरे इतने इतने इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 होते हैं,
पूरे कितने हो सकते हैं 10, तो 10 के बजाय कितना हो जाएगा हाफ फिल्ड 5। तो D5 जो था काफी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए वो D4 से क्या बन जाता है D5, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन खींच के, और ये D9 से बन जाता है D10, क्योंकि फुल फील्ड की भी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, क्लियर है या नहीं है, ये बताओ मेरे को। अब ये मेरे से मत पूछना सर आपको कैसे पता था कि यहाँ पे D5 ज्यादा स्टेबल है या D10 ज्यादा स्टेबल है, ये आपको कैसे पता था? यही पूछने वाले थे। इस पे कोई डिस्कशन में फिलहाल नहीं कर रहा, ठीक है, कभी बाद में बात करेंगे इस पे, ठीक है, कैसा कैसे होता है कि D5 ज्यादा स्टेबल होता है, D10 ज्यादा स्टेबल होता है, बस होता है, फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखो, ठीक है, चलेगा? आपको इतना हाँ काफी है, चलेगा। आपके लिए इतना काफी है बेटा, ठीक है, कि D5 और D10 जो होती है उनकी स्टेबिलिटी बहुत होती है, ठीक है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा। एस में ये लॉजिक वैलिड नहीं होता, पी में लॉजिक वैलिड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है अपने पास डी में और एफ में, ठीक है। यार ये कौन इतना लंबा चौड़ा सा मैसेज कर दिया, रुको एक मिनट मेरे को देखने दो भाई। ओके निधि, बेटा तू ऑडियो ऑन करके बेटा बोल लो मेरे को इतना लंबा चौड़ा मैसेज मैं पढ़ूंगा वो तो हो गया फिर मेरे लिए, आप ऑडियो ऑन करो बोलो। सर कोई एक एटम है जिसका एवरेज एटॉमिक मास दिया है और उसके तीनों आइसोटॉप्स में से एक का परसेंटेज एबंडेंस दिया है, तो बाकी दोनों का कैसे निकालेंगे? मैंने मान लिया मेरे पास कोई एक आइसोटोप ले लिया, कोई एक एलिमेंट ले लिया, मान लो मैंने ले लिया है कार्बन ही ले लेते हैं, ठीक है। चलो, तो कार्बन का मेरे पास 3 आइसोटोप है, 14, 15, 12, 14 और 15, ठीक है बेटा। एक्चुअल वाले ले लेते हैं, हटाओ कार्बन बोला तो 12, 13, 14 तीनों का एटॉमिक मास है, ओके। तीनों का मैं परसेंटेज बात कर लेता हूँ कि तीनों का परसेंटेज क्या है, तो मुझे नहीं पता तीनों का परसेंटेज क्या है, किसी एक का परसेंटेज पता है। मान लो किसी एक का बोलो, किसका परसेंटेज आप जानना चाहते हो कि सर इसका परसेंटेज मेरे को पता है, बोलो। 13। 13 का, मान लो मुझे ये 13 का दिया है 50%, ठीक है। और इन सब का एवरेज मास दिया है, मुझे एवरेज मास दिया है कि एवरेज जो है वो कुछ है, मान लो कुछ दे दिया आपने को एवरेज मास जो है वो भी अपने पास, मैं 13 ले लूं चलेगा एवरेज, डेटा आसान होगा, या जो बोलना ठीक है। तुम जो लेना ले लो बेटा, कोई इसमें समस्या नहीं। चल मैंने मान लिया 12.5 मान लिया, सर इसमें दुखी हो रहे हैं तो 12.5 मान लो चलेगा। चलो इन तीनों का एवरेज जो है वो 12.5 है, ओके। बोला है कि बताइए आपके पास ये दोनों कितने कितने परसेंटेज थे, यही क्वेश्चन है। हाँ। ठीक है, चलो मान लिया ये मेरे पास x% था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा कि अगर ये x% था, ये 50% है, तो ये कितना होगा? परसेंटेज हमेशा कितना होता है बेटा? 100% होता है सबका सम, ये तीनों मिलकर तो 100% होगा ना, हाँ। ठीक है। तो अगर ये x था, ये 50 था, तो इसको मैं 50 प्लस 50 माइनस x लिख लूं, हो गया खेल खत्म। अब ये x%, ये 50 माइनस x है, फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला क्या यस होता सर, है? अब बन जाएगा बन जाएगा। दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू दिस, चलेगा? चलो ठीक है, और किसी को कोई समस्या है? करे सभा समाप्त, बहुत हो गया यार, 10:30 हो गया, और किसी को कुछ पूछना है पूछ लो। सर वेलोसिटी पे क्वेश्चन बता दीजिए ना। बोले बोलो what बोलो। should be the velocity of electrons present in first, second and third orbit of hydrogen, helium plus and lithium plus 2 respectively? फॉर्मूला पता है, ठीक है। तीनों के लिए क्या किसका किसका बोला? फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, z की वैल्यू बदल दे बेटा बस। पहले वाले में हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट बोला है तो z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1। लिथियम प्लस के लिए बोला है तो उसके लिए z की वैल्यू रख लो, उसके लिए z की वैल्यू रख लो 3। फर्स्ट n की वैल्यू क्या रखा है? 1, 1 रख लो। और किसके लिए बोला है? Lithium plus। बता तो दिया ना, उसके लिए वैल्यू रख लो 3, z की वैल्यू रख लो 3। और अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है। चलो करें अब सभा समाप्त। हाँ थैंक यू। ठीक है।